नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह, डायरेक्टर बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जो बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक इंस्टीट्यूट के रूप में रन करता है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और इसकी एग्ज़ामिन बॉडी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। हमारे वहाँ B.Pharm, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी जो BTE से अप्रूव्ड है। B.Pharm में 100 सीट का एफिलिएशन है और डिप्लोमा फार्मेसी में 60 सीट का एफिलिएशन है। हमारे वहाँ बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन के लिए CUET के थ्रू और डायरेक्ट एडमिशन किया जाता है। CUET के थ्रू आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देके एडमिशन लेना पड़ेगा और डायरेक्ट आपको कॉलेज में कैंपस में विज़िट करके एडमिशन लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट सीट के थ्रू होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 यानी इंटरमीडिएट है, जिसमें आपको बायोलॉजी या मैथ स्ट्रीम के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। मिनिमम परसेंटेज 45% होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 10+2 मैथ और बायोलॉजी में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। जो परसेंटेज है वो 35% यानी पासिंग आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट में। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद से आप फार्मेसी फील्ड में बहुत सारे जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आजकल कम्युनिटी फार्मेसी, जैसे हम बात करें जहाँ दवा है वहाँ फार्मासिस्ट है। अगर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो बिना फार्मासिस्ट के ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि वही एक ऑथराइज्ड पर्सन है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे दवा से रिलेटेड काम हो रहा है, जहाँ दवा से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दवा के बारे में पूछा जा रहा है, उसके डोज के बारे में पूछा जा रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, उसके एक्सपायरी के बारे में पूछा जा रहा है, उसको कैसे खाना है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये सारा काम फार्मासिस्ट का रोल होता है। तो हम ये कम्युनिटी फार्मेसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा मेजर रोल है कि हम B.Pharm और D.Pharm के जो भी एक बच्चे कोर्स कंप्लीट करके आप एक रिटेल शॉप खोल के, दुकान खोल के, अपना रिटेल शॉप खोल के आप इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग होलसेल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम कर रहे हैं, तो होलसेल की दुकान भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आजकल एजुकेशन सेक्टर में, तो आप एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद मास्टर डिग्री लेके आप एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएगी, आप M.Pharm करके आप पढ़ा सकते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी के बच्चों को। बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स करके आप डिप्लोमा के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च में PhD भी आप आगे कर करके आप नए जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उसका रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इंडस्ट्री जो बेस्ड जॉब है हमारा बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, उसके अंदर प्रोडक्शन यूनिट में जा सकते हैं, जहाँ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर एनालिटिकल डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। यानी जो ड्रग की टेस्टिंग होती है, यानी ड्रग बना, प्रोडक्शन हुआ, उस ड्रग की टेस्टिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कोई नया मॉलिक्यूल है उसको रिसर्च करने में आप R&D डिवीज़न में वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये सारे काम करने के बाद से आप मार्केटिंग, यानी जो ड्रग बन रहा है उसको सेल डिपार्टमेंट में, यानी मार्केटिंग एंड सेल्स, तो जो भी हमारे MR होते हैं, जो भी हमारे एरिया मैनेजर होते हैं, जो भी हमारे रीजनल मैनेजर होते हैं, उस फील्ड में भी आपका स्कोप रहता है। इसके अलावा कोई नया ड्रग आ रहा है तो आप नए ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नए ड्रग के काउंसलिंग, नए ड्रग का इंफॉर्मेशन के लिए आप प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं। आप इस फील्ड के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ओवरऑल
ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जैसे कॉलेज खोलने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICT की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिल सकता है। उसके लिए भी एलिजिबिलिटी फार्मेसी कोर्स ही होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन डिवीज़न में भी काम कर सकते हैं, यानी जो ओवरऑल इसको गवर्न कर रहा है उस विभाग में भी जा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे जॉब हैं, जिसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ड्रग एडवाइजरी बोर्ड है, जिसमें आप डिफरेंट आजकल कोविड काल के दौर से ही चल रहा है कि जो भी ड्रग का एडवाइजरी बोर्ड हर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर रखा है प्रेजेंट टाइम में। अपने यूपी में भी योगी जी के अंडर में एडवाइजरी बोर्ड काम कर रहा है, जो अभी फार्मेसी फील्ड में काफ़ी कुछ यूपी में आ रहा है, जिसमें इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है और फार्मास्यूटिकल हब बनाया जा रहा है, जो कि गोरखपुर में भी आ रहा है और आगरा में भी आ रहा है। तो आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मास्यूटिकल हब बनेगा और जिसमें इंडस्ट्री डेवलप की जाएंगी, और आपको इंडस्ट्री में आप अगर गोरखपुर एरिया से आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको गोरखपुर में इंडस्ट्री मिले जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गुद्दाप इंस्टीट्यूशन के अंदर आप आ सकते हैं और मेरे से मिलके अपनी जो भी सेटिस्फेक्शन है, जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।